22 फरवरी को कालचक्र मैदान में महाबोधि मंदिर अधिनियम पर होगा वृहद विचार विमर्श कार्यक्रम। कार्यक्रम के माध्यम से महाबोधि मंदिर से जुड़े विवादों का होगा समाधान। हर्षबोधि भंते। बोधगया बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय परिषद के तत्वाधान में 22 फरवरी को बोधगया के कालचक्र मैदान में महाबोधि मंदिर अधिनियम पर विचार विमर्श के लिए एक वृहद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में देश विदेश से आए बौद्ध प्रतिनिधि, भिक्षु एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान हजारों भिक्षुओं को संगदान भी कराया जाएगा। इस संबंध में भदंत हर्षबोधि महाथेरों ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महाबोधि मंदिर से जुड़े विवादों का समाधान संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से निकालना है। देखिए, आपके जितने भी चैनल के दर्शक हैं उनको मैं मंगलमय प्रदान करता हूं। और ये जो कार्यक्रम है 22 फरवरी 2026 को कालचक्र मैदान में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एकमात्र इतना ही है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद एवं भिक्षु संघ को भव्य संगदान होने जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, सभी पार्टी के नेता गण को निमंत्रित किया है। माननीय रामदास आठवले जी इस कार्यक्रम के निमंत्रक है। हम लोग आयोजक की व्यवस्था कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि महाबोधि जो महाविहार है उसके संदर्भ में काफी चर्चा हुई है और कुछ लोगों ने बोधगया में आकर वातावरण खराब किया, अशांतता फैलाने का प्रयास किया। तो हमने ये प्रयास किया माननीय रामदास आठवले जी के निमंत्रण होने के नाते कि यहाँ शांति से चर्चा विमर्श करके जो बोधगया का 1949 का एक्ट है उसमें कैसे संसद होना, इसके लिए बिहार के जो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से एक शिष्टमंडल मिलेगा कि इसमें क्या सुधार हो सकती है। तो इसलिए इस बार हमने ये दोनों गुट के लोगों को बुलाया, आकाश लामा के और विनय चारा के गुट को बुलाया कि बैठकर चर्चा में हो, क्योंकि बोधगया की धरती पर ये आंदोलन से लोगों में एक आक्रोश है, एक वातावरण दूषित हो गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक दूसरे से भाईचारा के साथ मिलकर एक शांति का संदेश देने का हमारा प्रयास है। इसलिए 22 फरवरी को ये कालचक्र मैदान में ये कार्यक्रम का आयोजन है। हमने 29 दिसंबर को ही डीएम्स को और बीटीएमसी को कालचक्र मैदान मिलने के लिए निवेदन दिया था, लेकिन अभी तक हमको कोई परमिशन नहीं मिली। आज फिर मैंने पुनः अवगत कराने के लिए बीटीएमसी को लेटर दिया है और मुझे लगता है 10 दिन बाकी है। तो 1-2 दिन में जिला गया के डीएम साहब इस पर चर्चा करके निश्चित रूप से धार्मिक कार्यक्रम को हमको परमिशन देंगे, ऐसा आशा हमको विश्वास है। मैं पुनः एक बार सभी भारत के जितने भी भिक्षु संघ है, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक संगठन, उनके पदाधिकारी को निवेदन करूंगा कि आप लाखों के हजारों की संख्या में आइए और यहाँ पर चर्चा विमर्श करके बोधगया का जो 1949 का एक्ट है उसमें कैसा परिवर्तन हो जाए, उसमें बौद्धों का कैसा बहुमत आ सकता है और सभी धर्म के लोग मिलकर या शांति का वातावरण बनाते हुए बौद्धों का कैसा मैनेजमेंट हो, इसलिए हम लोग ये आयोजन किया गया है। माननीय रामदास आठवले जी ने अपने स्वयं एक सामाजिक न्याय मंत्री होने के नाते उन्होंने अपना लेटर पैड पर निमंत्रण सबको भेजा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस दोनों गुट को भेजा है, शिवसेना के दोनों गुट को भेजा है, आरपीआई के जितने भी गट है उनको भेजा है, माननीय प्राध्यापक कवाड़े जो सर है उनको भेजा है, सुरेखा ताई को भेजा है। जितने ही अम्बेडकर वादी जो जितने भी गट है या संगठन है या सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक जितने भी पदाधिकारी उनको उन्होंने लेटर भेजा है कि इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और विशेष तौर से जितने भी भिक्षु है महाराष्ट्र के या भारत विभिन्न और देश विदेश के भिक्षुओं को भी हमने इनवाइट किया है। जहाँ तक मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में भिक्षु भी
आएंगे उनको संगदान हुआ दिया जाएगा, चिवरदान दिया जाएगा, आरती दान दिया जाएगा। और हो सकता है उनको अभी ठंडी है तो हम लोग सोच रहे हैं कि भिक्षु है तो शाल भी दिया जाएगा। और विशेष तौर से इस पे भंते जी जो सिंगापुर से भंते गुणरत्न मास्थविर है, उनको अंतरराष्ट्रीय सम्राट रत्न पुरस्कार अवार्ड दिया जाएगा। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक इसमें योगदान दिया है महत्वपूर्ण, चाहे पत्रकार भी हो सकते हैं, उनको हम लोग सम्मान देंगे। और इस कार्यक्रम देखिए, मैं बीच में माननीय डीएम साहब के यहाँ गया था मिलने के लिए, तो उन्होंने बोला कि हम जल्दी करेंगे। और कल भी मैंने फोन पर बात किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं। तो अभी 10 दिन तो बाकी है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में उन्होंने परमिशन देना चाहिए, क्योंकि बाकी और भी काम करने के लिए और व्यवस्था करनी है। अगर मान के चलो कि 29 नवंबर से हमने परमिशन लेटर दिया है, निवेदन किया है, तो अभी तक तो उनका कुछ रिजल्ट नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है, आशा है, विश्वास है। कितने कितने दिन के लिए मांग रखी है? हमने एक ही दिन के लिए लिया है, एक दिन के लिए लिया है। और निश्चित रूप से हमको मिलना चाहिए, और मुझे आशा है कि माननीय डीएम साहब हमको देंगे। और इस पर कोई संदेह नहीं है। हम अभी 10 दिन बाकी है, तो मुझे भी ऐसा है कि हमको भी परेशानी हो रही है कि जल्दी से जल्दी अनुमति मिलती है तो अगली व्यवस्था, टेंट डालने के लिए, सब कुछ करने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि 1-2 दिन में आपके चैनल के माध्यम से जानकारी जाना चाहे, मिलना चाहे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा नाम दंत हर्षोबोधि महास्थविर है। मैं विश्व बौद्ध संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और भीम सेना का राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता हूँ, और बोध गया में रहता हूँ।